हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं उनके लिए भारतीय की स्थिति एवं विस्तार वन लाइनर क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बूद्वीप। किसका था? जम्बूद्वीप यानी भारत। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, यानी मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की बात की गई है यहाँ पर। तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? भारतीय समय जोन और ग्रीनविच समय जोन में कितना अंतर पाया जाता है? तो वो 5.5 घंटे का अंतर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की मुख्य रेखा से दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से दूरी बतानी है तो 876 किलोमीटर है। भारत की दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? तो वो होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय तटीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 7,516.5 किलोमीटर है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर होती है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो वो हो जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2933 किलोमीटर। यहाँ पर भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई भी पूछी गई है, 2933 किलोमीटर होगी। भारत की तट रेखा की लंबाई तो वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? तो 2.4% भाग। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? क्षेत्र मध्यम माध्यम समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। 8.7। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 29.3% भाग। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है? तो पठार पाए जाते हैं 27.7% भाग पर पठार। और मैदानी भूभाग की बात करें तो विस्तार कितने पर पाया जाता है? वो 43% भाग पर। भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा और समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? तो 12 मील। भारत का संलग्न प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तय है? 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी है? तो 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित है? 9। कितने राज्य हैं समुद्री सीमा पर? 9 राज्य हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो गुजरात की है। भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। धर्मशाला परमित गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो झारखंड। 8 राज्यों के नाम यहाँ पर हमने बता दिए थे पहले। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नौ का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो वो इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट। कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पम्बन चैनल। आदम का पुल आदम ब्रिज किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर स्थित दमन द्वीप। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि पाक जलडमरू मध्य पाक जल संधि। और मन्नार की खाड़ी खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या नाम जाना जाता है? मैकमोहन सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो नाम है वो क्या है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो म्यांमार बनाता है। भारत और चीन के बीच स्थित निर्धारित करने वाली मैकमोहन
रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा, और वो भारत का छोटा राज्य भी है गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के कौन से राज्य की है? देश की लगी है तो भूटान की सबसे कम लगी हुई है, सर्वाधिक बांग्लादेश की लगी हुई है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है: उत्तर पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार, सागर तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत का कौन सा भूभाग कृषि विभाग प्राचीनतम माना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कारमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी भाग। कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है, पश्चिमी तट पर स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, प्रवाल द्वीपों से निर्माण हुआ है। भारत के क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी बैरन और नारकोंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार को माना जाता था। लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में। द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में। कौन सा द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को दक्षिणी गंगोत्री नाम दिया गया है। वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है तो अक्साई चीन कहलाता है। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल शीत मरुस्थल के नाम से किसको जाना जाता है? लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवानालैंड। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अगरतला। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यूमोर द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो भारत बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत की विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 70.5% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। देशांतरों में कौन सा प्रमाणिक मध्याह्न रेखा मानी गई? 82.5 स्टैंडर्ड मेडिएशन 82.5 डिग्री। देशांतर भारत का अवस्थित है कौन से अक्षांश पर स्थित है? यहाँ पर अक्षांश देशांश विस्तार दोनों को बताया। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। भारत का किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी संशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत में किन राज्यों में? गुजरात और महाराष्ट्र। कौन सा राज्य प्रेनेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नौक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगी समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र सियाचिन के नाम से जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह। भारत मुख्य भूमि का दक्षिण क्षेत्र कौन सा? कैप कोमोरिन। दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कैप कोमोरिन तमिलनाडु। पटकाई पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं म्यांमार से। पटकोई की पहाड़ियाँ म्यांमार से भारत को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं। राज्य समूह जिसमें मणिपुर की सीमा लगी हुई है नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ के नाम पर किया गया था और उन्हीं ने इसका निर्धारण किया था। राज्यों में कौन सा राज्य चीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो वो त्रिपुरा राज्य है। डुरंड लाइन भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ये पहले भारत और पाकिस्तान के मध्य थी लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य आती है। पाकिस्तान की सीमा में लगे भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता वे सभी प्रवाल से निर्मित हुए हैं। उनका उद्गम प्रवाल भित्ति के द्वारा हुआ है। भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल में।
प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह? 1953 जो आंध्र प्रदेश राज्य अलग राज्य बना था उसकी राजधानी कर्नूल। कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों के नाम से जाना था? 7 सिस्टर्स नाम से जाना था? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 क्रमों से नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो वो सिक्किम है। 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला सिक्किम भारतीय राज्य है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 अलग बराबर में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु 68.7 पूरब में गुजरात में। अरावली एवं बंधन श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरावली बंधन पहाड़ियों के मध्य में है। सिलवासा राजधानी दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे भाबर कहा जाता है। कोरी निवेश का जिस पर स्थित है कच्छ का लिटिल रन। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट पठारों के ढलान के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया था। सबसे पहला राज्य भाषाई आधार पर निर्मित। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा पर बनाया गया द्वीप है? कावेरी। यही जलप्रपात है ये और द्वीप भी है। भारतीय मानक समय का हम उत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से होकर के। 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी के मध्य में छत्तीसगढ़ी आंधी से। इस ट्रैक के जरिए आप उन सभी को याद कर सकते हैं। 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम कारमंडल तट। प्रमुख भारत के प्रमुख एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है खाड़ी के कारण अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारत का वर्ष आकार विश्व का है 7वां। भारत का 7वां बड़ा देश है भारत। सबसे बड़ा रूस। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने वाले पुर्तगालियों को पूर्वी तटीय मैदान का नाम कारमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मैदान मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। झारखंड किस गोलार्ध में आता है? तो उत्तरी गोलार्ध। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप भारत का ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो एक महासागर। कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। कारमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन के पठार का। मरुस्थल और उर्वर मैदान मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक ताचरिक विशेषता है उत्तर पश्चिमी भारत की। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों के नाम से भाग का नाम नहीं है? पश्चिमी बंगाल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो भारत की स्थिति करें विस्तार और सामान्य परिचय जो हमने कराया था उसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।